नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये क्या होता है, किनको होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या साइन सिम्टम्स हैं। तो देखिए, अगर आपके भी किसी रिलेटिव को पैरोक्सिस्मल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। तो वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा इस वीडियो के। तो स्टार्ट करते हैं। पीएसवीटी है, मतलब इसमें जो अरिथमिया होगा उसमें हम ईसीजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी में हम देखेंगे कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो नैरो हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें रिदम रेगुलर रहेगी, ठीक है। मेनली रिदम इसके अंदर रेगुलर रहता है पीएसवीटी में, यही इंपॉर्टेंट है। इरेगुलर जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह में होता है, बाकी इसके केस में रिदम रेगुलर रहेगी। और एक्टोपिक स्टिमुलेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है इसमें, और जो बीट्स होती है वो ओरिजिनेट होती है ऐसे नोड की जगह पे, वो वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है और फिर एट्रिया के साइड में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये समझे कि जो इसमें पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, फर्स्ट पॉइंट तो ईसीजी में हमें ये देखना है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो है, सेकंड रिदम रेगुलर है और टैकीकार्डिया है, और पेशेंट को टैकीकार्डिया है, ठीक है। तो ये रहेगा पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब इसमें क्या होता है, जनरली ये कई बार अपने आप भी इसके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। जैसे पीएसवीटी हमें ईसीजी में दिख रहा है, थोड़ी देर बाद पीएसवीटी नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, पर आपको पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना है। उसके अलावा इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पाल्पिटेशन, धक 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 सुनाई देना, फटीग होना, कई बार स्वेटिंग आना, चेस्ट पेन भी होना। अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो भी हम ईसीजी करेंगे ताकि रूल आउट करें कहीं एमआई तो नहीं है, और कार्डियक मार्कर्स रूल आउट करेंगे। तो ध्यान रखें, अगर कई बार पीएसवीटी हमें दिख रहा है ईसीजी में, उसके बाद भी कार्डियक मार्कर कराना जरूरी है, ये देखने के लिए कि कहीं एमआई वगैरह का रिस्क तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया एक टैकीकार्डिया रहेगा पेशेंट को। अब इसमें कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या चीजें हैं जो पीएसवीटी को एग्रीवेट करे, बढ़ा दे, तो वो उसमें हम बोलेंगे जैसे कैफीन है, स्ट्रेस है, कॉफी है, टी है, ठीक है। ये हाई रिस्क चीजें होती है जो पीएसवीटी के एपिसोड्स को बढ़ाती है, ट्रिगर करती है। जैसे पेशेंट अल्कोहलिक है, दारू पीता है, तो वो सारी चीजें रहेंगी। कई बार इडियोपैथिक भी बोलते हैं कि भाई कोई कॉज ही नहीं पता चल रहा पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का, ठीक है। तो मैंने बताया था इसमें सिम्टम्स में जैसे पाल्पिटेशन है, डीजीनेस, चक्कर आना है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होना, कार्डियक एंजाइम्स हम करके देखेंगे ताकि वो रूल आउट करें कि एमआई तो नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर ईसीजी में पीएसवीटी है, पेशेंट सिम्टोमेटिक है, ठीक है, सिम्टम्स हैं पेशेंट को, और पेशेंट अस्थमैटिक भी है, अस्थमा भी है पेशेंट को, ठीक है। एक कंडीशन ये होती है। तो मैं कुछ कंडीशंस आपको एक्सप्लेन करूंगा पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की, और इसको ट्रीट कैसे करें वो भी बताएंगे। तो अगर आपको ईसीजी में दिखा पीएसवीटी, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो इसमें हम सबसे पहले स्टेप लेते हैं वेगल मैनोवर्स, कैरोटिड साइनस मसाज, वो आप देंगे, कैरोटिड साइनस मसाज देंगे। कई बार ये उससे टर्मिनेट हो जाता है, पीएसवीटी ठीक हो जाता है, पर कुछ केसेस में पीएसवीटी ठीक नहीं होता है। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस, स्टेबल और अनस्टेबल, दो तरीके के पेशेंट हो सकते हैं। स्टेबल मतलब बीपी नॉर्मल है, ठीक है, बीपी नॉर्मल मतलब 120 130 बीपी चल रहा है, तो आप आईवी एडिनोसिन दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। आपने वेगल मैनोवर ट्राई किया, वेगल मैनोवर फेल हो गया, तो फिर अब आप क्या करेंगे, आईवी एडिनोसिन इंजेक्शन दे सकते हैं, उसको फिर रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस हो गया पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। इन केस पेशेंट अस्थमैटिक है, अब एडिनोसिन इंजेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि एडिनोसिन दोगे तो वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, अस्थमैटिक एपिसोड वर्स कर सकता है, सांस फूलने लगेगा। उस केस में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, वेरापैमिल। अगर पेशेंट ठीक हो गया है, अब हम उसे लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस देना चाहते हैं, घर भेजना चाहते हैं, तो क्या दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ओरल मेडिकेशंस दे सकते हैं, या फिर वेरापैमिल जो कि पेशेंट को देंगे हम, ये प्रोफाइलैक्टिकली दे सकते हैं। अब एक कंडीशन ऐसी आ जाए, पेशेंट अनकॉन्शियस है, बीपी है 80/60,
लोअर साइड में और पेशेंट अस्थमैटिक है, तो अब इस केस में हम एडिनोसिन तो देंगे नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई अगर ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, अस्थमैटिक है, तो एडिनोसिन भी नहीं देंगे। एडिनोसिन देंगे नहीं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सेफ होता है वीरापेमिल, ये भी यहां नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वीरापेमिल बीपी को नीचे ले जाएगा। अस्थमा में तो सेफ है, पर बीपी नीचे चला जाएगा, तो बीपी नीचे चला गया, अनस्टेबल पेशेंट है, चाहे अस्थमैटिक हो या नॉन अस्थमैटिक हो, आपको देना है डीसी कार्डियोवर्जन। डीसी कार्डियोवर्जन। अब पीएसवीटी को ट्रीट कैसे करोगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, हॉस्पिटल एडमिशन होगा, उसमें ट्रीट करेंगे। अब पीएसवीटी आने के बाद पेशेंट जैसे रिकवर हुआ, ठीक हो गया, तो ओरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे हम स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट को, कार्डियक मार्कर्स रूल आउट कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर अवॉइड करा सकते हैं। उसके अलावा क्या क्या उसके रिस्क फैक्टर, अल्कोहल लेता है अल्कोहल बंद कराएंगे, कैफीन वगैरह लेता है वो बंद कराएंगे, स्ट्रेस लेता है चाहे वो फिजिकल हो चाहे साइकोलॉजिकल हो, प्रॉपर नहीं स्लीप लेता है, तो वो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट वगैरह इंपॉर्टेंट है। बाकी ये ईसीजी से डिटेक्ट हो जाएगा, हमें 2D एको भी हम करके देख सकते हैं, कोई कार्डियक एबनॉर्मली तो नहीं है, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, तो वो सारी चीजें उससे पता चलेगी। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, धन्यवाद।